कभी कभी मैं सोचती हूँ ना कि क्यों भगवान ने मुझे सिर्फ 24 घंटे दिए, मोर देन दैट क्यों नहीं दिए। मैं सारे काम टाइम पर ख़त्म ही नहीं कर पाती हूँ गाइज। दिवाली हो गई, सारी चीज़ें हो गई, आज है मंगलवार, आज की तारीख है 5 नवंबर और आज से एक्चुअली परसों से ही हमारा काम चालू हो गया है अनीशा का फर्स्ट बर्थडे सेलिब्रेशन की तैयारियों का। तो काफ़ी सारा गाइस काम पेंडिंग है। अभी हमने एक जो हॉल देखा है, मतलब जहाँ पे सेलिब्रेशन होने वाला है, वहाँ पर कैसे कैसे हमें डेकोरेशन करना है, वो सारी चीज़ों की प्लानिंग के लिए मैं अभी निकल रही हूँ। उसी के साथ काफ़ी सारी इतनी मतलब लिस्ट है बड़ी सी लंबी सी, जिन्हें मुझे 3 से 4 दिनों में ख़त्म करनी है, क्योंकि फिर सारे मेहमान आने वाले हैं और मुंबई से भी आने वाले हैं और हर जगह से आने वाले हैं। तो सुपर डुपर एक्साइटेड फॉर एवरीथिंग गाइज। स्टार्ट करते हैं आज का दिन, लेट्स गेट स्टार्टेड। कहीं जाने से पहले ना सारी तैयारियां देखनी पड़ती कि आने के बाद खाने पीने का क्या इंतज़ाम है, क्योंकि आने के बाद ना इतना सारा काम नहीं हो पाता। तो पनीर पुलाव तो सुबह ही मैंने टिफ़िन के लिए अनिका के बनाया था, उसी समय सबके लिए बना दिया, पर राज ने बोला मैं पनीर पुलाव नहीं खाऊंगा, तो उनके लिए यहाँ पर तरोई आलू की प्लेन सब्जी बन रही है। ये पनीर पुलाव बना बहुत ही स्वाद है, क्योंकि मैंने चखा था अनिका को टिफ़िन में देने से पहले। और यहाँ पर थोड़ा सा स्नैक्स मैं पैक कर रही हूँ अनिशा के लिए। मेरी ना लाइफ हमेशा से ही भाग दौड़ भरी वाली मतलब रही है, हमेशा ही आपने देखा होगा भागते हुए, ये काम करते हुए, क्योंकि मैं वर्किंग मॉम भी हूँ, घर भी देख रही हूँ, सारी चीज़ों को एक साथ मैनेज करना ना मेरे लिए टफ़ हो जाता है। और इसी बीच ना सबसे ज़्यादा अगर किसी चीज़ पर इसका असर पड़ता है तो वो मेरे खान पान पर है। ऊपर से मैं ब्रेस्ट फीड भी करती हूँ, तो मेरे लिए ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि मैं हेल्दी खाऊँ, ऐसी चीज़ें खाऊँ जिससे मेरे दूध में ताकत बढ़े और मेरे बच्चे को भी अच्छा ब्रेस्ट फीड सप्लाई मिले और उसे भी उस दूध से अच्छी ताकत मिले। कई बार मेरे कमेंट बॉक्स में ना कई सारी ब्रेस्ट फीडिंग मॉम या न्यू मॉम्स पूछती है कि ब्रेस्ट मिल्क सप्लाई को रेगुलर अच्छे से रखने के लिए किस तरह का डाइट किरण आप लेती हो। तो मैं आपको बता दूं, मैं ऐसा कुछ खास डाइट नहीं ले पाती हूँ इतने हेक्टिक शेड्यूल की वजह से। सिंपली मैं कुछ चीज़ें करती हूँ जो मेरे लिए बहुत इफ़ेक्टिवली काम करती है और मेरा ब्रेस्ट मिल्क सप्लाई अच्छे से रहता है, उसमें कमी नहीं आती है। तो वो मैं क्या करती हूँ वो मैं आपको बताना चाहूँगी, क्योंकि बहुत यूज़फुल है एंड मेरे लिए बहुत आसान है एंड ये मुझे नेचुरल तरीका लगता है। इसमें मुझे बहुत तामझाम भी नहीं करना है। माँ का दूध ही बच्चे के लिए सर्वश्रेष्ठ है, ये तो हम सभी को पता है। लेकिन अगर किसी मॉम को अच्छे से दूध ना आता हो तो उन्हें क्या करना चाहिए? अब मैं जो आपको बताने जा रही हूँ प्रोडक्ट, वो ब्रेस्ट मिल्क सप्लाई को तो बढ़ाएगा, प्लस ये काफ़ी ज़्यादा न्यूट्रिशनियस बनने वाला है। ये है माइलो का लैक्टो मामा ब्रेस्ट मिल्क सप्लीमेंट। इसे ना क्लिनिकली प्रूवन इंग्रेडिएंट से बनाया गया है, जो कि हफ्ते भर में ही आपके मिल्क के सप्लाई को बढ़ा देगा। इसमें शतावरी, सोवा, पांच एंड हर्ब्स है। शतावरी, सोवा के अलावा इसमें सफ़ेद क्यूमिन, मोरिंगा एंड बहुत सारे ऐसे इंग्रेडिएंट हैं जो मिल्क सप्लाई को बढ़ाते हैं और हार्मोनल चेंजेस जो हमारे बॉडी में होते हैं उनके लिए भी काम करते हैं और हमारे दूध को बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशनियस बनाते हैं। तो यहाँ पर आप अगर थोड़ा पॉज करेंगे स्क्रीन को तो सारे इंग्रेडिएंट्स एंड उनकी जो भी प्रॉपर्टीज़ है वो पढ़ पाएंगे। ब्रेस्ट मिल्क सप्लाई को ये इंक्रीज़ तो कर रहा है, पर हमारे बेबीज़ को ना जो इसेंशियल मिनरल्स एंड न्यूट्रिएंट्स है वो भी मिल रहे हैं। इसे लेना भी बहुत आसान है। 1 से 2 चम्मच आपको गर्म दूध में मिलाना है, अगर आप चाहे तो पानी में भी मिला सकते हैं, और दिन में 2 बार इसे लेना है। इसमें कोई भी एक्स्ट्रा शुगर ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, इतना आसान है इसे लेना।
इम्पॉर्टेंटली मैं आपको बता दूं कि जब आप ये लेते हैं तो आपके बेबीज़ पर इसका क्या असर पड़ता है, तो आपके बेबीज़ का जो ब्रेन डेवलपमेंट है वो बूस्ट होता है। नॉट ओनली दिस, इम्यून सिस्टम भी उनकी काफ़ी स्ट्रांग होती है। एंड आप सभी को पता है कि ये दोनों ही चीज़ बेबी के लिए कितना ज़्यादा ज़रूरी है। कई बार ना मुझे ऐसा लगता था कि यार मेरे ब्रेस्ट मिल्क सप्लाई में ना कुछ कमी तो नहीं है, मतलब ये अंदर से ही मेरे चलते रहता था। सो सिंपली मैंने क्या किया, इसे लेना चालू किया कि अगर ऐसा कुछ है भी तो भाई ये पूरा कर देगा। विजिबली 1 हफ्ते में रिजल्ट दिखता है। आप देखते होंगे कि अनीशा कितनी खुश रहती है और मैं भी काफ़ी खुश दिखती हूँ आपको। तो इसका अगर कोई है पीछे राज तो मुझे ऐसा लगता है यही है। ये बहुत सिंपल फॉर्मूला है कि हेल्दी ब्रेस्ट मिल्क सप्लाई मतलब हेल्दी बेबी। सो लिटिल वंस के लिए अगर आप सच में कुछ अच्छा करना चाहते हो तो आप इसे पीना चालू कर दो। इसे आप डिलीवरी के बाद पीना स्टार्ट कर सकते हो। कोई इसका ऐसा साइड इफ़ेक्ट नहीं है। इसकी परचेस लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। एंड आप ना मेरा कूपन कोड यूज़ करिएगा IMOD24। इसे इस्तेमाल करेंगे ऑफिशियल वेबसाइट पर माइलो के एंड ऑफिशियल ऐप पर माइलो के, तो आपको 10% ऑफ मिल जाएगा ऑन योर परचेज गाइज। सारी लिंक्स एंड कूपन कोड मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी। और इनका जो ऐप है गाइज बहुत अच्छा है, बहुत यूज़फुल है। आप प्रेगनेंसी के डेज से बेबी डिलीवर करने के बाद भी इसे यूज़ कर सकते हैं। इस पर हमें बहुत सारा यूज़फुल कंटेंट मिलता है जिससे हमें बहुत हेल्प होती है। एंड नॉट ओनली दिस, बेबी केयर प्रोडक्ट्स भी इस पर मिलते हैं और बहुत सारे टिप्स एंड ट्रिक्स यहाँ पर आते रहते हैं जिनकी वजह से पेरेंटिंग में बहुत हेल्प होती है। नाउ लेट्स कंटिन्यू द व्लॉग। दिवाली डेकोरेशन जो मैंने घर के सामने किया था आप सभी को बहुत पसंद आया। थैंक यू सो मच गाइस कि आप लोगों ने कमेंट बॉक्स में इतनी तारीफ की है। उसी के साथ इसे उतारना भी है। दिवाली जाने के बाद ये भी एक टास्क होता है, पर सोच रहे देव दीपावली तक रहने ही देती हूँ। वैसे भैया दूज पर मैंने ये सब सजाया था जो कि अभी भी ठीक ठाक ही है। ये थोड़ा सा हिल गया, इसे ठीक करना पड़ेगा। और ये पैचेस वाली रंगोली जिन्हें बनाना सबसे आसान रहता है, कुछ ज़्यादा करना नहीं पड़ता है। बाकी सारी चीज़ें ऐसी ही है। दिए आज हटा दूँगी क्योंकि दियों का काम हो गया। हल्की सी ना ठंडी पड़ने लग गई है, तो ये 12:30 बजे वाली धूप भी ना बड़ी अच्छी लग रही है। मतलब चुभ नहीं रही है, लग नहीं रहा है कि यार बहुत गर्मी है। नहीं, बिल्कुल नहीं, अच्छा सा फील हो रहा है। चीज़ें कैसी क्या होंगी सब सोच लिया है। कहाँ कैसे डेकोरेशन होगा सोच लिया है। लग रही है आज इसे तेल खूब सारा लगाया था, उसके बाद इसकी कंघी आज अच्छे से हुई नहीं, तो एकदम ही बाल उसके कैसे तो हो रखे हैं। आगे है 2-3 ऑप्शंस देख के समझ में तो नहीं आ रहा है। एक मुझे कुछ ज़्यादा ही समझ में आया है, पर दूसरा वाला ज़्यादा ठीक है, फिर तीसरा वाला तो ऐसा ही सब कुछ अंदर चल रहा है दिमाग में। तो मैं और राज बैठेंगे प्लस माइनस करेंगे कि कौन सा बेस्ट है, कौन सा अच्छा है, कौन सा जो भी है। कैलकुलेशन बिफोर टेकिंग एनी वेन्यू हम लोग करते वही सारी चीज़ें करेंगे। बाकी तो जो प्राइसिंग रेट वो सारी चीज़ें ऑलमोस्ट सेम है सबकी। ऐसी कोई वो चीज़ें नहीं कि ये सस्ता पड़ रहा है या ये वो महंगा पड़ रहा है, सब कुछ है। अभी तो खैर हम लोग अनीका को लेने आए हैं, दोपहर के 2:40 हो ही गए हैं। ये देखो मैडम हमारी मस्ती में है, फुल मस्ती में। मैं ही जाने वाली थी अनीका को लेने, बट राज बोले कि तुम बैठो, मैं ही लेकर आता हूँ। इसको बड़ा मज़ा आता है घूमने फिरने में, बच्चों को खैर मज़ा आता ही है। खा पी कर अनीशा जो है बिज़ी हो गई है ये सारी चीज़ों को खेलने में। और ये क्या कर रही है, सारे खिलौने यहाँ बाहर निकाल रही है, इन्हें अच्छे से देख रही है और फिर इन्हें इसके अंदर डाल रही है। और अगर कोई अच्छे से देखना मिस हो गया तो उसे वापस देखकर अंदर डाल रही है। लाइक अ गुड गर्ल, कितना अच्छे से खेलती है, वाह। और ये इसको ढक्कन दे देंगे ना तो ढक्कन लगा भी देगी। देखो उसको पता था कि ढक्कन घुमा कर ही लगाना है। नहीं, इसको पता था, कोई तो टॉयज का देखना रह गया था।
देख रही है अभी, ध्यान से देखती है सारे टॉयज को। एस्ट्रोनॉट्स अच्छे लगे, 2-3 एस्ट्रोनॉट है, ये वाले भी। वाह क्यूटी क्यूटी है, ये देखो। मुझे ये बहुत पसंद है। ओ मेरा फेवरेट ट्वीटी। ये पता है कितने साल पुराना है? हाँ ये बहुत पुराना होगा, पहले मिलता था ये। ट्वीटी, सी दिस इज ट्वीटी। ये देखो। नहीं इसको नहीं पसंद आई। ये क्या है? ये इसका ये हेयरबैंड निकालो और अंगूठी जैसे पहन। मैं भी डाल दूँ क्या? क्या बोलेगी ये? मैं डाल दूँ? कुछ नहीं बोल रही क्योंकि इसका ध्यान नहीं है। मैं हेल्प कर रही थी इसकी बोतल भरने में। है ना, प्यार से बैठकर खेलती है। आज हमने इसकी बर्थडे की काफ़ी सारी चीज़ों की सारी प्लानिंग वगैरह करके आए हैं। और ये लिपस्टिक है, वाह सो क्यूट। बटरफ्लाई भी इसको लगाओ। उल्टा लगा रही। ये लिपस्टिक पर यूज वो नहीं है मतलब। हाँ मतलब चढ़ता नहीं है। हाँ वो मतलब कुछ होता नहीं है उससे। हाँ चढ़ी नहीं रहा। और ये शिजुका भी मिली है, वाह सो क्यूट, डोरेमोन वाली। और बहुत सारी चीजें है गाइस, ये तो आपने देख लिया। पेट, ये कौन सा एनिमल है मेरे को बताइए गाइस। बताइए गाइस कमेंट करके। नहीं पता ये एनिमल कौन है। अनिशा को पता होगा। अनिशा ये कौन सा एनिमल है? शी इज एनिमल लवर। देख रही है नहीं पता। ढक्कन लगा दो अनिशा, ढक्कन ही लगा दो। ये मुंह देखो उसका, कितना बिजी लड़की है ये। सब अंदर डाल दिया है अनिशा ने। अब ये क्या करेगी? ढक्कन लगाएगी या वापस निकालेगी? वापस निकाल दिया। लग रहा है तुमको? हाँ लग तो वही रहा। नहीं मुझे लग रहा है ढक्कन लगा देगी। तो ढक्कन से बात कर रही थी अभी। नहीं यार सोच रही है अभी किसी के सामने इतने जार भर के टॉय होंगे। ये देखो एक मेरे टॉय है। हाँ तुम्हारे टॉय है पर अब वो खेल लेगी तो क्या नहीं हो जाएगा? तब भी मेरे ही है, बस अच्छा, उसको थोड़ा बोरो करना है। खेल रही है अनिशा। ये सालों भर का मेरा वो है जर्नी। हाँ। नीला रंग का। ये नीला तोता कब से आने लगा है? हरे रंग का तोता होता है पर ये नीला रंग का तोता है। फाइनली अनिशा ने ये 2 टॉय पसंद किए हैं। एंड आप देखो इसने एनिमल्स ही पसंद किए हैं। इसके साथ लिटरली ये हंस रही थी। ये कौन है? क्यूटी पाई। इसको ये बहुत पसंद आया। ये अच्छा लगा। क्यूटी पाई बच्चू है मेरा। नेक्स्ट डे 6 तारीख को सुबह सुबह मैं गई थी कुछ और वेन्यू सॉर्ट आउट करने के लिए, तो उनमें से ही ये एक वेन्यू है जो मुझे एक्चुअली बहुत अच्छा लगा। बाकी आपको बर्थडे व्लॉग में पता चल ही जाएगा कि कौन सा वेन्यू फाइनल हुआ था। और उसी दिन शाम को हम बर्थडे फ्रॉक शॉपिंग करने गए थे और इतने अच्छे अच्छे ऑप्शंस थे बर्थडे फ्रॉक्स की कि देखते ही समझ में नहीं आ रहा था कि कौन सा लिया जाए। एंड अनिशा कहाँ कम है, वो भी अपना बर्थडे फ्रॉक पूरे इंटरेस्ट के साथ देख रही थी और चूज़ कर रही थी। ये मुझे एक रेनबो वाला बहुत अच्छा लगा था पर एक तरफ से ये थोड़ा खुला था तो मुझे वैसा नहीं चाहिए था क्योंकि हल्की हल्की सी ठंड है। तो बस मैं ऐसा फ्रॉक देख रही थी जो थोड़ा सा कवर करे, उसे ठंड वगैरह ना लगे। और बाकी अनिका और अनीशा की खूब मस्ती हो रही थी। अब जब अनीशा के कपड़े खरीद लिए थे तो हमें कलर पता चल गया था कि कौन सा कलर बाकी परिवार के सदस्यों के लिए लेना है। तो शॉपिंग हमने रात से ही स्टार्ट की थी। तो वो अपने ट्रायल रूम्स में कुछ शर्ट ट्राई कर रहे थे। तो बस तब तक ना ये दोनों खेल रहे थे। फिर हम लोग अनिका के कपड़े ढूंढ रहे थे तो समझ ही नहीं आ रहा था क्योंकि एग्जैक्ट कलर शेड या कलर कॉम्बिनेशन नहीं मिल रहा था। अगर आपने अनिका का बर्थडे ब्लॉग देखा हो तो उसमें हम चारों ने आपने देखा होगा कि वाइन शेड से कोऑर्डिनेट किया था। इस बार भी ऐसा ही कुछ सोचा था पर कुछ खास मिल नहीं रहा था और मुझे तो बिल्कुल ही कुछ नहीं मिल रहा था। मैं तो एकदम नॉर्मल कुर्ते भी देखने के लिए आ गई थी कि भाई कुछ तो मिले, पर समझ ही नहीं आ रहा था कि मेरा जो एग्जैक्ट कलर है जो मुझे कोऑर्डिनेट करना है वो कहाँ मिलेगा। तो बस मैं यहाँ वहाँ बस नज़रें ना ऐसे स्कैन कर रही थी कि मुझे मेरा रंग मिल जाए जो मुझे कोऑर्डिनेट करना है। बाकी बहुत अच्छा कलेक्शन हर जगह आ रखा है। और मेरे बाल वगैरह आप देख रहे हो कैसे हो रखे हैं क्योंकि थोड़ा भी समय मुझे मिल नहीं रहा है कि मैं प्रॉपरली ड्रेसअप होकर आऊँ। मैं बस ऐसे निकली हूँ एंड फटाफट शॉपिंग करने के लिए घुसी हूँ। मतलब हो जाता है कभी कभी। एंड नथिंग ब्यूटीफुल आस्क फॉर अटेंशन, यहाँ पर एक कोट लिखा हुआ था। तो यहाँ पर जब तक राज और ट्राई कर रहे थे तो मैं और देख रही थी यहाँ वहाँ की कुछ मिल जाए, पर ऐसा कुछ मिल नहीं रहा था। क्या किया था तुमको? चबान आ रही थी ना? मैं ऐसे कि पूरा फुफू करने लग गई। अभी क्यों नहीं कर रही है? अभी मैं ऐसे चली जाती हूँ, देखते करती है क्या।
गुड मॉर्निंग नेक्स्ट डे। कल तो काफ़ी हमारा समय शॉपिंग में और प्लानिंग में और बुकिंग में चली गई, तो फाइनली बुक हो गया हमारा जो भी वेन्यू है, और उसी के साथ मैंने सबको इनवाइट भी भेज दिया है कि भाई कहाँ आना है, कब आना है, कितने बजे आना है। आज सुबह सुबह बहुत पचका हुआ है। मैं कल इतनी थकी हुई थी, बस सुबह 7 बजे उठी, खैर लेट ही उठी थी, 7 बजे उठी थी, और टिफ़िन बनाया 8 सवा 8 बजे तक, और फिर अनिका को स्कूल भेजा। अनिका वापस स्कूल से आ गई। मुझे तो धक से हो गया, क्या बात हो गई, क्यों वापस आ गई। फिर पता चला कि छठ पूजा की आज छुट्टी है। तो आप सभी को छठ पूजा की मेरी तरफ से बहुत सारी शुभकामनाएं। पर मुझे नहीं पता था कि अनिका को छुट्टी है, क्योंकि रात के 10 बजे ये मैसेज आया था कि कल छठ पूजा की वजह से बच्चों को छुट्टी रहेगी, और मैंने नहीं देखा, ना ही अनिका ने देखा वो मैसेज। और ये बहुत गलत बात है स्कूल वालों की कि मैसेज करते हैं, हर कोई थोड़ी मैसेज चेक करता है। तो फिर ये हो गया कि भाई अनिका वापस आ गई। अब जब अनिका वापस आ गई है तो बड़ा सा संडे सा फील हो रहा है। दोपहर के खाने के लिए लगे हाथ मैंने सूखी मशरूम की सब्ज़ी बना दी है। दाल इसमें पक चुकी है, कढ़ाई में जो तेल है उसमें पूरियाँ निकाल दी है। तो आज के ब्रेकफास्ट में है छोला पूरी। यही अनिका टिफ़िन में भी लेकर गई थी। और छोला आपको थोड़ा सा नॉर्मल लग रहा होगा, रस्से वाला लग रहा होगा, थोड़ा पतला रस्सा वाला, क्योंकि सुबह के टाइम यही अच्छा लगता है, एकदम गाढ़ी ग्रेवी वाला नहीं अच्छा लगता। तो एकदम लाइट सा छोला बनाया है। अनिशा को भी पूरी बड़ी पसंद आती है। इसे देखो नाश्ते में आज पूली है, पूली, हाँ पूली एंड छोला। हाँ, जब तुम टिफ़िन लेकर जाओगी तब तुम्हें भी ऐसी पूरी सब्जी मिलेगी तुम्हारे। अरे नहीं खाना, अच्छा नहीं लगा, अपने हाथ से खा लेगी। भरपेट नाश्ता करने के बाद सबसे पहले मैंने डिसाइड किया था कि दिवाली का जो डेकोरेशन है उसे निकालना है, या उसे कम करना है, या उसे पैक करना है, जो भी आप उसे बोल लीजिए। तो मैंने आपने देखा क्विकली सारे पर्दों के पास जो लड़ियाँ लगाई थी फूलों की वो निकाल ली, फिर सारी रंगोलियों के जो पैचेस थे वो जमा कर लिए, और यहाँ पर इतने कीड़े मरे हुए थे कि मैं क्या ही बताऊँ, बट सफाई तो करनी है ना। तो फिर सारी चीज़ें एक तरफ की और सफाई चालू की, क्योंकि इनके कोने काने में इतने कीड़े मरे हुए थे कि ऐसे लग रहा था कि बाप रे, कीड़ों का क्या ही यहाँ पर मतलब इलाज हो सकता है, प्लीज़ बताइएगा। ये देख रहे हो ना, आप दिख ही रहा है हर जगह। लाइट्स वगैरह भी मैंने निकाल दी है, और साथ ही साथ ना पेड़ों को भी हटा दिया है, क्योंकि इसके नीचे ना बहुत ज़्यादा पत्ते, जो सूखे पत्ते हैं उनका कचरा जमा हो गया था, और वहाँ पर थोड़ा सा डस्ट वगैरह भी जमा हो गया था। तो मैंने सोचा कि सारे गमलों को हटा देती हूँ, पहले झाड़ू लग जाएगा और उसके बाद नाइसली यहाँ पर क्लीनिंग हो जाएगी, क्योंकि ये सारी चीज़ें गंदी रहती है ना, तो अच्छा सा मुझे तो बिल्कुल नहीं लगता। तो मेरा रहता है कि 10-12 दिन में मैं गमलों को हटा दूँ और नाइस क्लीनिंग हो जाए। तो सारी जगहों पर जितना भी दिवाली के लिए मैंने डेकोरेशन किया था वो सब मैं हटा रही हूँ। ये गेंदे के फूल की जो लड़ियाँ थी ना, इन्हें भी मैंने ऐसा एक नाइस वाइब देने के लिए टीवी यूनिट के पास सजाया था, जिससे सच में काफ़ी अच्छा वाइब आ रहा था, कि लग रहा था कि हाँ दिवाली डेकोर हुआ है। वरना ना कुछ कुछ जगह ना ऐसे मिसिंग आउट सी लगती है अगर आपने हर जगह अच्छे से सजाया नहीं तो। बाकी दिवाली में तो सफाई हुई थी हर जगह, कोने कोने में, तो बहुत ज़्यादा सफाई वगैरह नहीं करनी पड़ी, बस इन सारी चीज़ों को जमा करना पड़ा। और अगली साल के लिए कुछ पैक कर दूंगी, और कुछ तो मैं साल भर ही इस्तेमाल करती हूँ, जैसे ये फ्लोटिंग फ्लावर्स, ये मैं साल भर इस्तेमाल करती हूँ, मुझे ये लगते हैं। और जब तक मैं ये सारी चीज़ें कर रही थी तो अनीशा जो है अनिका के साथ बैठ गई थी बढ़िया से। अनिका तो खैर आईपैड में कुछ कर रही थी, पर अनीशा को भी ना बड़ी मज़ा आती है अनिका के साथ बैठकर ऐसे कुछ ना कुछ करने में। ये हालत होती है दिवाली के बाद, जो हमें सारी चीज़ें रखनी होती हैं वापस उन्हें करने में भी, और दिवाली से पहले तो होती है, बाद में भी इतनी ही मेहनत होती है। तो ये सारी चीज़ों को मैं अभी अच्छे से पैक कर दूँगी। सारी क्लीनिंग बाहर की अच्छे से हो गई है, तो इन सारे पॉट्स को भी अरेंज करना है। और ब्राइटनेस ब्राइटनेस ब्राइटनेस, अब आप देखो, ये देखो, तो यहाँ पर बहुत अच्छे से क्लीनिंग हो गई है। इस पौधे को ना मैं थोड़ा 2-3 दिन बाहर ही रखने वाली हूँ, क्योंकि इसमें देख रहे हो ये ऐसे ब्लैक ब्लैक हो रहा है। तो ये क्यों हो रहा है मुझे भी कोई आइडिया नहीं है। तो ये जो और एक मेरा फिडल लीफ फिग प्लांट है, इसे अंदर कर देती हूँ और इसे कुछ दिन बाहर रखती हूँ, तो शायद ये ठीक हो जाए। धूप इसे काफ़ी दिनों से मैंने दिखा ही नहीं है, तो इसे धूप दिखा दूँगी तो शायद ये ठीक हो जाए। और इतना महंगा प्लांट है और इसे कुछ हो जाएगा ना तो सच्ची में मेरा तो मतलब ऐसे रोना निकल जाना है। बात महंगे की नहीं है, पर मतलब मैं
प्लांट लवर हूँ गाइज, एंड मेरे प्लांट को अगर कुछ हो जाता है ना तो मेरे को ऐसे कैसे तो होने लगता है। बिल्कुल मुझे वो उसकी हालत देखकर अच्छा नहीं लग रहा है, और मैं समझ भी नहीं पा रही हूँ कि एग्जैक्टली क्या दिक्कत हुई है। मतलब वाटरिंग कम है या ज़्यादा है, या धूप नहीं मिली, या जो भी, मतलब मुझे रीज़न नहीं पता। मेरे सारे प्लांट्स हेल्दी है, बट वो इस समय अच्छा फील नहीं कर रहा है, तभी तो उसके पत्ते ऐसे हो गए। तो मुझे अच्छा नहीं लग रहा है गाइस, मतलब क्या बताऊँ। अगर आपको थोड़ा भी आइडिया है कि ये फिडिल लीफिक प्लांट ऐसा क्यों हो रहा है, डू लेट मी नो गाइस। मतलब सारे पत्ते ऐसे नहीं है, पर हाँ बहुत ज़्यादा पत्ते ऐसे हो गए हैं, और ये चीज़ मुझे बिल्कुल मतलब समझ में नहीं आ रही है। और ये वाला देखिए एकदम हेल्दी है, इसे कुछ नहीं हुआ है, तो अभी इसे अंदर रख दूँगी। तो यही सारी चीज़ें चल रही है। ये स्टूल वगैरह भी धुला दिया है, ये प्लांट का भी थोड़ा सा मतलब ये देखिए थोड़ी क्लीनिंग कर लूँगी। अभी इसे हटाया है, यहाँ पर रखा हुआ था तो काफ़ी चीज़ें इसकी गिर गई थी, तो इसे भी क्लीन कर लूँगी अभी। और यही सारी चीज़ें चलती है गाइस, बहुत छोटे छोटे काम होते हैं घर में। ये देखिए ये सारे दिए जो यहाँ पर मैंने रखे हैं, इन्हें क्लीन करके रख दूँगी। कुछ दिए मैं अगले साल भी इस्तेमाल करूँगी। मैं करती हूँ दिए गाइस इस्तेमाल, ऐसा नहीं कि इस साल काम हो गया तो फेंक दो, मेरी ये आदत कभी नहीं रही है। मैं रख देती हूँ, अगले साल चाहे नए और ख़रीदूँ, पर पुरानों का भी मैं इस्तेमाल करती हूँ। मुझे खुद को ही स्क्रीन पर देखकर अच्छा नहीं लग रहा है, तो आज शाम को जाकर कपड़े मेरे और अनिका के भी ख़रीद लूँगी। कल तो राज और अनीशा के कपड़े हो गए थे जो कि परफेक्ट मिले हैं, और मैंने उन्हें ना धूप में यहाँ पर फैला दिया है। मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए ये धूप में यहाँ पर फैले हुए हैं, तो दोनों के कपड़े मैंने धूप में इसलिए डाले हैं जिससे ये नाइस सैनिटाइज हो जाए। और एक और अनीशा का फ्रॉक है जिसे मैंने यहाँ पर डाला है। तो हम ऐसा करते हैं कि कपड़े जो है बाहर वाले जो भी नए होते हैं वो धुलकर पहनते हैं, या जिन्हें धुलकर नहीं पहना जा सकता, जैसे ये कपड़ा एकदम नया है, इसे मैं धुल दूंगी तो हो सकता है इसकी थोड़ी चमक कम हो जाए, या ये वैसा ना रहे जैसा अभी दिख रहा है। यू नेवर नो, मतलब अगर ऐसा कुछ हो गया तो भाई इतना महंगा फ्रॉक का वो वैल्यू खत्म हो जाएगा। इसलिए मैं धूप में रख देती हूँ कुछ घंटे, 6-7 घंटे ये धूप में रहता है ना, तो ऑफकोर्स जर्म्स फ्री हो जाता है। एंड आपको पता है कितने लोग ट्राई करते हैं, और ट्राई के साथ साथ यार जर्म्स होते हैं, कीटाणु होते हैं, ये सारी चीज़ें हम अपने घर लेकर आते हैं। तो अच्छी बात यह है कि पहले इन्हें अच्छे से सैनिटाइज़ कर लो एंड फिर पहनो, या फिर मैं इन्हें कई बार ना स्टीमर की मदद से स्टीम भी कर देती हूँ। पर स्टीमर से करूँगी, जिस दिन पहनाना होगा उस दिन करूँगी, पर अभी के लिए मैंने ये तरीका कर लिया है। मैं ऐसे ही करती हूँ, और मेरे से पहले राज ऐसा करते हैं। तो चलिए फिर मैं आपको मिलती हूँ अगले व्लॉग के साथ। ये देख रहे हो थ्रेडिंग व्रीडिंग सब करनी है, काफ़ी थ्रेडिंग बढ़ चुकी है मेरी, काफ़ी ज़्यादा। कब समय मिलेगा। और मेरे पैर, उन्हें तो इतनी बुरी तरह से पेडिक्योर की ज़रूरत है कि क्या बताऊँ। और अगर मैं हाथों को आपको करीब से दिखाऊँ ना, तो ये देखो ब्लैकनेस आपको दिख रही है। ये सब दिवाली में जो मैंने पीतल और तांबे के बर्तन धुले थे ना पीताम्बरी से, वो सारा जो वो कालिक होती है ना, वो मेरे यहाँ पर जो ड्राई स्किन है, नाखून के कॉर्नर्स है ना, उसमें जाकर बैठ गई है। तो इसे मुझे ऑफ कोर्स मैनिक्योर लेना ही पड़ेगा। ये सारे दिए वगैरह घसो ना, चमक तो जाते हैं, पर मेरे हाथ काले हो जाते हैं। और मैंने देखा है बहुत लोगों के हो जाते हैं, जो लोग दियों का काम करते हैं, मतलब घसते विसते हैं, उनके हो ही जाते हैं। तो इसका क्या सॉल्यूशन है गाइस, डू लेट मी नो। मुझे इसका भी सॉल्यूशन चाहिए। देखो आपको 2 काम दिए, एक पौधे का मेरा, और एक मेरे ये जो कालिक बैठ जाती है दियों को घसने के बाद हाथों में, इसका। ठीक है, ये दोनों चीज़ों का सॉल्यूशन मुझे चाहिए, बताइएगा नीचे। चलिए मैं मिलती हूँ आपको अगले व्लॉग के साथ। टिल देन बाय बाय गाइस, टेक केयर।